Hey students, hello and welcome back, and let's do the next question number 61b. First of all, let's read the question and let's examine it. Question number 61b. The capitals of A, B and C stood at rupees 20,000, 15,000 and 10,000. थ्री पार्टनर्स हैं, तीनों की कैपिटल आपको दी है रिस्पेक्टिवली आफ्टर द नेसेसरी एडजस्टमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ ड्राइंग एंड नेट प्रॉफिट्स. और ये कैपिटल कब की है? जब हम ड्राइंग्स में एडजस्टमेंट कर चुके हैं और नेट प्रॉफिट्स को डिवाइड कर चुके हैं. मीन्स ये क्या है? क्लोजिंग कैपिटल है. क्लोजिंग भी नहीं है क्योंकि अभी तक कैपिटल वगैरह पे तो इंटरेस्ट नहीं लगा है, लेकिन प्रॉफिट्स का और ड्राइंग्स का एडजस्टमेंट हो चुका है. तो ये ओपनिंग कैपिटल तो नहीं है. तो सबसे पहले हमें क्या इसमें ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी. और आगे देखिए, इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 10% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स रुपीज 130, 90 एंड 50 रिस्पेक्टिवली हैज़ बीन इग्नोर्ड. अब ना तो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाया है और ना ही ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाया है. प्रॉफिट ऑफ द ईयर एडजस्टेड वाज रुपीज 10,000. और उस ईयर के जो प्रॉफिट थे जो एडजस्ट किए थे हमने वो थे 10,000 रुपीज़. ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर्स वर, ड्राइंग्स आपको दे रखी है 1,800 एंड 500 रुपीज़. दे शेयर प्रॉफिट इन द प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 2:1:1. और ये क्या उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें दे रखी है. इस रेशियो में उन्होंने क्या है प्रॉफिट्स को डिवाइड किया होगा. गिव नेसेसरी जनरल एंट्री टू रेक्टिफाई द अकाउंट्स. अब अकाउंट्स की एरर्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें यहाँ पे क्या है एडजस्टमेंट एंट्री करनी है. तो उससे पहले हमें काफ़ी सारी कैलकुलेशन करनी होगी. तो पहले हम वो सारी कैलकुलेशन करते हैं, ओपनिंग कैपिटल को निकालते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम हमारी ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते हैं. हमें कैपिटल दी कितनी है हम लिख लेते हैं यहाँ पे. कैपिटल्स जो हमें गिवन है, पार्टनर कौन कौन है? ए, बी और सी तीनों पार्टनर हैं. कैपिटल उनकी है ए की 20,000, बी की 15,000 और सी की 10,000. अब जो ड्राइंग्स हैं, ड्राइंग्स करने से क्या हुआ होगा? कैपिटल कम हो गई होगी. तो अब इसको नॉर्मल करने के लिए क्या करेंगे? ड्राइंग्स को हम दोबारा से ऐड कर देंगे. ऐड ड्राइंग्स, ड्राइंग्स को ऐड कर देते हैं. ड्राइंग इनकी दी हुई है ए की 1,000, बी की 800 और सी की 500. ठीक है, ये पहले ही हम डिडक्ट कर चुके हैं तो इनको हम ऐड कर देंगे. तो ए की आ जाएगा 21,000 की अमाउंट, 15,800 बी का और 10,500 सी का. ठीक है, और अब क्या करना है? जो प्रॉफिट हम पहले से ही ऐड कर चुके हैं उसको कर देंगे हम माइनस. तभी हमारी नॉर्मल कैपिटल आएगी, ओपनिंग कैपिटल आएगी, लेस जो प्रॉफिट वो डिवाइडेड हो चुका है, लेस प्रॉफिट. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उनकी है 2:1:1 और प्रॉफिट्स थे उनके 10,000 के. तो 10,000 को 2:1:1 की रेशियो में डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर आएगा 5,000, बी का 2,500 और सी का भी 2,500. अब देखो हमने ड्राइंग्स को एडजस्ट कर लिया, प्रॉफिट्स को एडजस्ट कर दिया. अब ये आ जाएगी हमारी ओपनिंग कैपिटल. ठीक है, ये हमने निकाल ली हमारी ओपनिंग कैपिटल. ए की आ जाएगी 16,000, बी की 13,300. जब उसको इसमें से माइनस करेंगे 15,800 में से 2,500 को, और सी की आ जाएगी 8,000. अब हम करेंगे हमारी एडजस्टमेंट जो हम हर क्वेश्चन में करते हैं. टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. यहाँ हम टेबल बना लेंगे, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट. कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है सबसे पहले. कैपिटल पे इंटरेस्ट नहीं लगाया और ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट नहीं लगाया. इन्हीं दोनों आइटम्स के लिए हमें यहाँ पे एडजस्टमेंट करनी है. ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. कैपिटल पे जब इंटरेस्ट लगता है तो उसको हम क्या करते हैं? क्रेडिट. अब तो आपको याद होगी होंगी सारी बातें. ठीक है, कैपिटल पे इंटरेस्ट पार्टनर है हमारा ए, बी और सी. ए की कैपिटल आई है 16,000, बी की 13,300 और सी की 8,000. 10% इन पे इंटरेस्ट रेट लगानी है हमें. तो ए की आ जाएगी 1,600, बी की आ जाएगी 13,300, सॉरी नॉट 13,300, वो तो कैपिटल है, 1,330 रुपीज़. और सी की आ जाएगी 800. ठीक है, अब करना है हमें ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स. ड्राइंग्स पे जब इंटरेस्ट लगाते हैं तो अब क्या होता है हमारा? उसको हम डेबिट करते हैं पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में. तो यहाँ पे इसको हम डेबिट करेंगे. ये हमें कैलकुलेट नहीं करना है, ये हमें पहले से ही कैलकुलेट करके दे रखा है. 130 रुपीज़, 90 रुपीज़ और 50 रुपीज़. अब हम यहाँ पे निकाल लेंगे हमारी नेट अमाउंट जो हमें क्रेडिट करनी है. डेबिट की सभी अमाउंट क्रेडिट की अमाउंट से छोटी है, तो डेफिनेटली तीनों के तीनों पार्टनर्स यहाँ पे क्या है? क्रेडिट होने वाले हैं. नेट अमाउंट
टू बी क्रेडिटेड, ठीक है, जो हमें क्रेडिट करना है जितनी अमाउंट से इस वाली इंटरेस्ट और कैपिटल में से जो ड्राइंग्स का इंटरेस्ट है इसको माइनस कर देंगे, हमारे पास नेट अमाउंट आ जाएगी जो हमें क्रेडिट करनी है। ए की आ जाएगी 1470 रुपीज़, बी की 1240 रुपीज़ और सी की 750 रुपीज़। अब देखो जब जितनी अमाउंट हम क्या है पार्टनर्स को क्रेडिट करेंगे या पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे, उतनी ही अमाउंट से क्या होगा, उनका लॉस बढ़ जाएगा या प्रॉफिट कम हो जाएगा। अब यहाँ पे अकाउंट्स क्लोज हो चुके हैं, फाइनल अकाउंट्स बन चुके हैं, तो हम प्रॉफिट को तो कम कर नहीं सकते, तो जितने प्रॉफिट को हमने कम करना होता है उसी को हम उसका लॉस मान लेते हैं। तो इन तीनों अमाउंट का जो एडिशन होगा उसको हम लॉस मान लेंगे। इन तीनों को हम प्लस कर देते हैं, 3460 रुपीज़ आ जाएगा। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1:1। तो इस लॉस को 2:1:1 की रेशियो में हम डिवाइड कर देंगे और क्या करेंगे, इसको डेबिट करेंगे। लॉस को हमेशा डेबिट साइड रिकॉर्ड करते हैं ना, तो इसको हम डेबिट करेंगे। डेबिट द लॉस, डेबिट द लॉस। ये जो लॉस हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया है इसको उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में हम डेबिट कर देंगे। तो ए का शेयर आएगा 1730 रुपीज़, 865 आएगा बी का, और सी का भी सेम ही आएगा क्योंकि दोनों का 1:1 है। अब यहाँ पे हम अपना नेट इफेक्ट कैलकुलेट कर लेंगे। डेबिट जो जिसकी अमाउंट डेबिट की ज़्यादा होगी उस पार्टनर को हम डेबिट कर देंगे, और जिस पार्टनर की क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा होगी उसे हम क्रेडिट कर देंगे। नेट इफेक्ट, और देखिए ए की जो है वो डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है, 1700 है ना, ये 1730 रुपीज़ है, तो इसकी अमाउंट हो जाएगी 260 डेबिट की। और इसकी क्या है, बी पार्टनर का क्रेडिट का अमाउंट ज़्यादा है 1240 रुपीज़, तो ये हो जाएगा क्रेडिट 375 रुपीज़ से इसको हम करेंगे क्रेडिट। और सी की भी क्या है, सी की डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है 865 रुपीज़, 115 रुपीज़ से इसे हम करेंगे डेबिट, ठीक है। तो यहाँ से हमें हमारी जनरल एंट्री मिल गई है, तो जनरल एंट्री हम पास कर देते हैं। ए और सी हो रहे हैं डेबिट, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। अब जितनी जितनी अमाउंट इनकी कैलकुलेट किया उतनी हम लिख देंगे। 260 रुपीज़ ए के लिए, और सी के लिए 115 रुपीज़, और बी के लिए 375 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61 का बी पार्ट। अब नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 61 का सी पार्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे टीचिंग मेथड में आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है या आपको कहीं से आपकी कोई कन्फ्यूज़न क्लियर नहीं हो रही है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं उसके बारे में, और मैं उसको दोबारा से आपको सॉल्व करूँगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 का सी पार्ट। तो सी पार्ट देखिए इसका, पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं अच्छे से। A and B are partners in a business sharing profit and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर हैं, 3:2 की रेशियो में वो प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। Their capitals on 31st March 2018। 31st मार्च को दे रखी है, इट मीन्स ये भी क्या है, क्लोजिंग है। अगर ओपनिंग होती तो 1 अप्रैल को होती, ठीक है, तो ये भी क्लोजिंग कैपिटल है। आफ्टर द एडजस्टमेंट ऑफ नेट प्रॉफिट, अब इसमें क्या क्या एडजस्ट हो चुके हैं, नेट प्रॉफिट्स एंड ड्रॉइंग्स। नेट प्रॉफिट और ड्रॉइंग एडजस्टमेंट हो चुके हैं। और अमाउंट है कितनी वो कैपिटल की, ए की 2 लाख और बी की 1,50,000। लेटर ऑन इट वॉज डिस्कवर्ड दैट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 8% पर एनम। बाद में हमें पता चला है कि कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें 8% पर एनम की रेट से लगाना था। एज प्रोवाइडेड फॉर द पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप डीड में वहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। हैड नॉट बिन क्रेडिटेड, लेकिन क्रेडिट करना उसको भूल गए, क्रेडिट नहीं किया है कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स बिफोर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले क्या है, पार्टनर्स की कैपिटल पे इंटरेस्ट हमने नहीं लगाया। द ईयर्स नेट प्रॉफिट अमाउंटेड टू ₹75,000, और उस साल के नेट प्रॉफिट्स क्या थे, 75,000 थे। एंड द पार्टनर्स हैड विदड्रॉन 24,000 ईच। और यहाँ पे विदड्रॉन मीन्स क्या है, पार्टनर्स की यहाँ पे ड्रॉइंग्स दे रखी है 24,000 ईच, यानी कि दोनों पार्टनर ने 24,000, ए ने 24,000, बी ने ड्रॉइंग्स की थी। और आगे देखिए, इंस्टेड ऑफ अल्टरिंग द साइंड बैलेंस शीट, जो बैलेंस शीट प्रिपेयर हो चुकी है उसको अल्टर करने के बजाय हमें क्या करना है,
इट वाज डिसाइडेड टू मेक एन एडजस्टमेंट एंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ न्यू ईयर। नए साल का जब नया जो ईयर शुरू होगा, फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट होगा नया, उसको हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। जिस पार्टनर को डेबिट करना होगा उसको क्रेडिट कर देंगे, और जिसको क्रेडिट करना होगा उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो पहले तो हम क्या है, यहाँ इस क्वेश्चन में भी हमें पहले ओपनिंग कैपिटल निकालनी है, ड्रॉइंग्स को और प्रॉफिट्स को दोबारा से एडजस्ट करके। तो क्वेश्चन देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 61 का सी पार्ट। तो पहले हम कैपिटल्स निकाल लेते हैं इनकी, ठीक है। 61 का सी पार्ट, कैपिटल निकालेंगे। कैपिटल जो हमें दे रखी हैं, कैपिटल्स ए की और बी की। ए की दी हुई है हमें 2 लाख रुपीज़, बी की 1,50,000, ठीक है। अब क्या है, नेट प्रॉफिट इनमें एडजस्ट कर देंगे, यानी कि लेस करना है नेट प्रॉफिट्स को। लेस प्रॉफिट कितना था, 75,000 का था। और जिस रेशियो में उन्होंने हमें क्वेश्चन में बता रखी है, क्वेश्चन में रेशियो देख लेते हैं एक बार दोबारा से, 3:2 की रेशियो में डिवाइड किया होगा। तो 3:2 में इसको दोबारा हम लेस कर देंगे प्रॉफिट को। 45,000 आ जाएगा ए का शेयर और 30,000 बी का शेयर, ठीक है। अब ड्राइंग्स ने इसको कैपिटल को कम किया होगा, तो इसको नॉर्मल करने के लिए ड्राइंग्स को दोबारा ऐड कर देंगे और जो कैपिटल होगी उसको हम नॉर्मल कर लेंगे। ऐड ड्राइंग्स कितनी थी उनकी, दोनों की बता रखी है कि दोनों पार्टनर ने सेम ड्राइंग की है, 24,000 ईच, तो 24,000 ईच। अब यहाँ पे हम निकाल लेंगे इनकी कैपिटल, इसको माइनस करेंगे प्रॉफिट को और ड्राइंग्स को माइनस करेंगे। ओपनिंग कैपिटल हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा। ओपनिंग कैपिटल हमारी आएगी 1,79,000 ए की और बी की आ जाएगी 1,44,000, ठीक है। अब आगे क्या करना है, हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है। और जो ड्राइंग्स इसमें सिर्फ क्या है, हमें कैपिटल पे इंटरेस्ट के लिए ही बोल रखा है, ड्राइंग्स के बारे में इस क्वेश्चन में कुछ भी नहीं कह रखा है, ठीक है। तो हम बनाएंगे अब टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, जो हमें हमारी एडजस्टमेंट बताएगी। टेबल शोइंग एडजस्टमेंट, टेबल शोइंग एडजस्टमेंट्स, ठीक है। बना लेते हैं हम। ओपनिंग कैपिटल पे जो इंटरेस्ट है वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। और इंटरेस्ट की रेट कितनी दे रखी है यहाँ पे, 8%। जब 1,79,000 और 1,44,000 दोनों पे हम निकाल लेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए की और बी की। ए की कैपिटल पे क्या करते हैं, कैपिटल पे इंटरेस्ट को हम क्रेडिट करते हैं, ठीक है। 14,320 रुपीज़ और 11,520 रुपीज़ इंटरेस्ट आ जाएगा बी का। अब इसमें सिर्फ एक ही आइटम है, ड्राइंग्स वगैरह के बारे में किसी और चीज़ के बारे में नहीं बता रखा। तो जब कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा तो ये क्या है, प्रॉफिट कम हो जाएंगे। प्रॉफिट को हम बैक में जाके कम नहीं कर सकते, तो इस अमाउंट को हम लॉस मान लेंगे। इनको प्लस करेंगे दोनों अमाउंट्स को, 25,840 रुपीज़ अमाउंट आ जाएगी। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो जो हमें क्वेश्चन में 3:2 दे रखी है, तो इसको हम लॉस मानते हुए उनकी शेयरिंग रेशियो में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आएगा हमारा, डेबिट द लॉस को हम डेबिट करेंगे। ये हमारे यहाँ अमाउंट आएगी यहाँ पे डेबिट की 15,504 रुपीज़ और 10,336 रुपीज़। इनका नेट रिजल्ट होगा वो निकाल लेते हैं हम। नेट इफेक्ट क्या आएगा, फिर से वही बात, जिसका डेबिट का बैलेंस ज़्यादा है उस पार्टनर को डेबिट कर देंगे और जिसका क्रेडिट का बैलेंस ज़्यादा है उसको हम क्रेडिट कर देंगे। तो 1184, इसका डेबिट का बैलेंस बड़ा है, 15,000 है, क्रेडिट से बड़ा है, तो ये हो जाएगी डेबिट। और 1,140 रुपीज़ ये हो जाएगी क्रेडिट। तो यहाँ से हमें हमारी जनरल एंट्री मिल गई है। एज कैपिटल अकाउंट कर देंगे हम डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट, बी का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। अमाउंट सेम रहेगी, सेम आई है 1,184 रुपीज़। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 61 का सी पार्ट। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 61 की ही एक्सटेंडेड फॉर्म है। चलो मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ ये भी क्वेश्चन। देखिए, एज्यूमिंग दैट
द कैपिटल्स आर फिक्स्ड इन क्वेश्चन 61A, B एंड C। अब यहाँ पे क्या थी, कैपिटल्स यहाँ पे बता नहीं रखा था 61 क्वेश्चन में कि कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, तो हम उसको फ्लक्चुएटिंग ही मानते हैं और जो सारे चेंजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, फिर कैपिटल अकाउंट में ही होते हैं। लेकिन जब कैपिटल फिक्स्ड होती हैं तो कैपिटल तो वही रहती हैं, जो जितने भी सारे चेंजेस होते हैं वो कहाँ होते हैं, करंट अकाउंट में होते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को करते हैं हम, इसमें हमें सारा कुछ दोबारा कैलकुलेट करना पड़ेगा। देखिए क्वेश्चन इनको फिक्स्ड मानते हुए दोबारा से क्वेश्चन नंबर 61 पे आ जाते हैं भाई, यहीं से हमें क्वेश्चन स्टार्ट करना पड़ेगा। इसको यहाँ पे देखिए, विजय 61 का ए, 61 का नहीं, इसको 62 का बी ही ए मान लो, क्योंकि 62 क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं अभी। मोहन, विजय एंड अनिल आर पार्टनर्स, देयर कैपिटल्स बीइंग 30,000, 25,000 एंड 20,000। इन अराइविंग दिस फिगर्स द प्रॉफिट्स फॉर द ईयर एंडेड दिस। अब देखो इन सब चीज़ों को अब हमने इग्नोर करना है। अब आप सोचोगे इग्नोर क्यों करना है? इग्नोर इसलिए करना है क्योंकि जो कैपिटल्स हैं वो फिक्स्ड हैं, कैपिटल में कोई चेंजेस नहीं करने। तो इट मीन्स ये जो कैपिटल है ओपनिंग भी यही थी और अब क्लोजिंग भी यही है, क्योंकि ना तो इनमें प्रॉफिट को ऐड करना है, ना इंटरेस्ट को ऐड करना है, ना ड्राइंग्स को माइनस करना है, कुछ भी नहीं करते हैं इसमें से, तभी तो फिक्स्ड होती हैं। अगर फ्लक्चुएटिंग होती तो सारी की सारी एडजस्टमेंट कहाँ होती, इन्हीं में होती। तो जब हम कैपिटल अकाउंट देखिए, फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट जब हम बनाते हैं तब लास्ट में पीछे वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझाया है कि जब कैपिटल अकाउंट होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं। जैसे हम कैपिटल अकाउंट बनाएंगे ना, जैसे मान लो एक पार्टनर्स के हम कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है, मान लो हमारे दो पार्टनर हैं ए और बी, दो कॉलम हमने यहाँ पे बना लिए, ए का और बी का। तो जो कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगेगा, पार्टनर को सैलरी मिलेगी या कुछ भी मिलेगा, वो सारे एडजस्टमेंट कहाँ होंगे, अलग से जो हम करंट अकाउंट बनाएंगे। कैपिटल अकाउंट में सिर्फ क्या लिखेंगे, बाय बैलेंस बीडी, जो कैपिटल होगी ए की और बी की, और इसकी क्लोजिंग कैपिटल कौन सी होगी, यही वाली होगी, इसी को आगे ले आएंगे क्योंकि चेंजेस तो हमने सारे करंट अकाउंट में करने हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये जो आपको कैपिटल दे रखी है इसी को हमने ओपनिंग कैपिटल मानना है, और जो इंटरेस्ट हमने चार्ज करना है यहाँ पे वो हम इसी कैपिटल पे चार्ज करेंगे। तो क्वेश्चन शुरू करें 62 का ए पार्ट, क्वेश्चन नंबर 62 ए पार्ट, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगा लेते हैं। पार्टनर कौन कौन है, मोहन, विजय और अनिल। बुक में साइड में रखूंगी क्वेश्चन देखने के लिए, आप आंसर देखते रहें, सॉल्यूशन देखते रहें यहाँ पे, ठीक है। पार्टनर कौन कौन है, मोहन, विजय और अनिल, ठीक है। कैपिटल पे इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कैपिटल पे इंटरेस्ट लगता है तो वो क्या होता है, क्रेडिट होता है। तो ये क्रेडिट का बैलेंस है। 30,000, 25,000 और 20,000 है, तो इन पे इंटरेस्ट 10% लगाना है, तो कितना हो जाएगा, 3,000 मोहन का, 2,500 विजय का और 2,000 अनिल का, ठीक है। अब ये है क्रेडिट का बैलेंस, और दूसरी क्या चीज़ लगानी थी हमें, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट लगाना था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट सेम रहेगा जो हमें क्वेश्चन में ड्राइंग्स दे रखी हैं उन पे हम हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करके दे रखा है, यहाँ पे हमें कैलकुलेट नहीं करना है। तो ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट है 250 रुपीज़ मोहन का, 200 रुपीज़ विजय का और 150 रुपीज़ अनिल का। और ड्राइंग्स की अमाउंट क्या होती है, हमेशा डेबिट होती है, इसको हम डेबिट करते हैं। तो यहाँ से अब हम नेट अमाउंट निकाल लेंगे जो हमें क्रेडिट या फिर डेबिट करनी है। अब डेबिट की अमाउंट छोटी है तो डेफिनेटली क्या है, क्रेडिट की अमाउंट ही आएगी। नेट अमाउंट टू क्रेडिट, जो हमें क्रेडिट करनी है, कैपिटल के इंटरेस्ट में से ड्राइंग्स के इंटरेस्ट को माइनस कर देंगे। 2,750 रुपीज़ मोहन का, 2,300 विजय का और 1,850 रुपीज़ अनिल का। अब ये क्या है, जब पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होएंगे मीन्स वो प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, ठीक है। प्रॉफिट को कम कर रहे हैं, प्रॉफिट को कम हम कर नहीं सकते, तो जितने से हमें प्रॉफिट को कम करना होगा उस अमाउंट को हम उसका लॉस मान लेंगे। तो इन तीनों अमाउंट्स को हम प्लस कर देते हैं, 27, 25 और ये जो है, ठीक है, 2,000, ठीक है, सॉरी 1,850 रुपीज़। तो इनको प्लस करेंगे तो आ जाएगा हमारा 6,900 रुपीज़, ठीक है। 6,900। अब इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें क्वेश्चन में क्या है, बता नहीं रखी है। जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं बताते तो हम क्या मानते हैं कि वो इक्वली शेयर करते होंगे। तो लॉस को तीनों पार्टनर्स में इक्वली डिवाइड कर देंगे। लॉस टू बी डेबिटेड इक्वली कर देंगे।
2300, 2300 विजय का और 2300 अनिल का। अब यहाँ से हम नेट इफेक्ट निकाल लेते हैं। नेट इफेक्ट इसको माइनस कर एडजस्ट कर लेंगे। नेट इफेक्ट, जिसकी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा वो डेबिट, जिसकी क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा वो क्रेडिट। 450 रुपीज़ आ गया। इसकी क्या है, क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा है तो मोहन क्रेडिट होने वाला है। विजय की डेबिट और क्रेडिट की अमाउंट सेम है तो ये नील आएगा, ना तो इसको डेबिट करना है ना इसको क्रेडिट करना है। और 450 रुपीज़ अनिल को करना है हमें डेबिट। तो ये हमें हमारी जनरल एंट्री मिल गई है। अनिल्स कैपिटल नहीं, करंट अकाउंट, क्योंकि कैपिटल तो यहाँ पे क्या है, फिक्स्ड है, तो करंट अकाउंट में एंट्री होगी। अनिल्स करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स करंट अकाउंट। कितना, 450 रुपीज़ और 450 रुपीज़। देखिए मैं आपको इसका आंसर टैली करवाती हूँ। 62 का ए पार्ट देखिए, अनिल्स करंट अकाउंट डेबिट टू मोहन्स करंट अकाउंट 450 रुपीज़ और 450 रुपीज़। हमने भी यही अमाउंट कैलकुलेट की है, 450 और 450। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए इसका बी पार्ट। बी पार्ट भी क्या है, जो 61 का बी पार्ट है उसी में हमने कैपिटल्स को फिक्स्ड मानते हुए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन नंबर 61 बी, या फिर इसको हम कह देते हैं 62 बी। 62 का बी देखिए, द कैपिटल्स ऑफ ए बी एंड सी स्टूड एट 20,000, 15,000 एंड 10,000। तीन पार्टनर हैं, तीनों की कैपिटल आपको दी है। अब कैपिटल फिक्स है, इससे पहले वाले क्वेश्चन में मैंने आपको समझा दिया कि इनको हम उतना ही क्यों मानेंगे, एडजस्टमेंट इसमें क्यों नहीं करेंगे प्रॉफिट की और ड्राइंग्स की, ठीक है ना, क्योंकि कैपिटल फिक्स्ड रहती है तो कैपिटल यही रही होगी। तो ड्राइंग्स पे कैपिटल पे जो इंटरेस्ट लगेगा इसी वाली कैपिटल पे लगेगा। In respect of drawing and net profit, subsequently it was discovered that interest on capital at the rate of 10% per annum, कैपिटल पे इंटरेस्ट हमें लगाना है 10% की रेट से। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स की अमाउंट हमें दे रखी है 130, 90 एंड 50 रुपीज़। हैज़ बीन इग्नोर्ड प्रॉफिट फॉर द ईयर 10,000 ऑलरेडी एडजस्टेड, 10,000 का प्रॉफिट पहले ही एडजस्ट हो चुका है। ड्राइंग्स ऑफ द पार्टनर वर 1,800 एंड 500। तीनों पार्टनर्स की यहाँ पे हमें ड्राइंग्स की अमाउंट दे दी है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बता रखी है 2:1:1। तो चलिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 का बी पार्ट। 62 का बी पार्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 62 बी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे पहले। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी और सी, कैपिटल फिक्स्ड है तो ओपनिंग भी यही है, क्लोजिंग भी यही है, और इनका प्रॉफिट कैपिटल पे इंटरेस्ट लगाना है हमें 10% की रेट से। तो ए का इंटरेस्ट आएगा 2,000 रुपीज़, बी का 1,500 और सी का 1,000। ड्राइंग्स पे भी इंटरेस्ट लगाना भूल गए थे तो ड्राइंग्स पे भी लगा लेते हैं, और कैपिटल पे इंटरेस्ट की अमाउंट को करेंगे क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट को करेंगे हम डेबिट। ये हमें कैलकुलेट नहीं करना, क्वेश्चन में दे रखा है 130, 90 और 50 रुपीज़। अब नेट अमाउंट निकाल लेंगे जो हमें क्रेडिट करनी है। नेट अमाउंट टू क्रेडिट, इसमें से इसको माइनस करेंगे। 2,000 में से 130 को माइनस करेंगे 1,870 रुपीज़। बी का आ जाएगा 1,410 रुपीज़ और सी का आ जाएगा 950 रुपीज़। फिर से वही रूल हमारा, प्रॉफिट को हम कर नहीं सकते तो जितनी अमाउंट से प्रॉफिट को कम करना था उतनी ही अमाउंट को हम उसका लॉस मान लेंगे, 4,230 रुपीज़। ठीक है, ये हमारा हो गया लॉस। अब लॉस को करते हैं हम डेबिट, ठीक है ना, लॉस टू बी डेबिटेड, जो हमें डेबिट करना है। डेबिट किस में करना है, उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1:1। तो 4,230 रुपीज़ को जब 2:1:1 में डिवाइड करेंगे तो ए का शेयर आएगा 2,115 रुपीज़ और बी का आएगा 1,057 रुपीज़ 50 पैसा, और सी का भी यही अमाउंट आएगा क्योंकि दोनों का प्रपोर्शन जो है वो सेम है, 1,057 रुपीज़ 50 पैसा। ठीक है, अब इनका फिर से हम नेट बैलेंस निकाल लेते हैं। नेट इफेक्ट आ जाएगा इसका, नेट इफेक्ट, जिसकी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा वो डेबिट और जिसकी क्रेडिट की अमाउंट ज़्यादा वो क्रेडिट। 245 रुपीज़ डेबिट, क्योंकि इसकी क्या है देखिए डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है 200
सॉरी 2115 रुपीज़ माइनस 1870 रुपीज़, तो बैलेंस आएगा 245 रुपीज़। और बी का देखिए, बी की क्या है, क्रेडिट की अमाउंट बड़ी है 1410 रुपीज़ है और ये 1057 रुपीज़ 50 पैसा है, तो इसका बैलेंस आएगा क्रेडिट का 352 रुपीज़ 50 पैसा क्रेडिट। और इसमें भी देखिए थर्ड पार्टनर जो है सी, इसकी भी डेबिट की अमाउंट ज़्यादा है 1057 रुपीज़ 50 पैसा, और डेबिट की अमाउंट छोटी है तो 107 रुपीज़ 50 पैसा, ये है अमाउंट इसकी डेबिट की। तो इस क्वेश्चन के लिए भी जो हमें रेक्टिफाइंग हमारी जनरल एंट्री थी वो हमें मिल गई है, इसको हम पास कर देते हैं। इसमें क्या है, कैपिटल अकाउंट फिक्स है तो एंट्री कहाँ करेंगे, हम करंट अकाउंट में करेंगे। इज करंट अकाउंट डेबिट, करंट अकाउंट डेबिट, सी भी डेबिट हो रहा है, सी इज करंट अकाउंट डेबिट टू बी इज करंट अकाउंट, बी इज करंट अकाउंट। अमाउंट डाल देंगे इनकी, ए की कितनी है 245 रुपीज़, बी की 107 रुपीज़ 50 पैसा और सी की 352 रुपीज़ 50 पैसा। देखिए मैं आपको आंसर भी इसका टैली करवा देती हूँ 62 के बी का। देखिए इधर एज करंट अकाउंट 245 रुपीज़, सीज करंट अकाउंट 107 रुपीज़ 50 पैसा और बीज करंट अकाउंट 352 रुपीज़ 50 पैसा। तो अभी के लिए इतना 62 का सी पार्ट, और नेक्स्ट कुछ क्वेश्चंस वो हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो डियर स्टूडेंट्स, इफ़ यू आर रियली गेटिंग बेनिफिट्स फ्रॉम माय वीडियोस, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड पुट योर थम्स ऑन द लाइक बटन एंड surely share with your friends. Thank you.